You're a superhero. सभी जीवधारियों में, ठीक है ना, जीवधारियों में क्या है, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से उनकी संतानों में वंशागत होते हैं। अब माता पिता से लक्षण संतानों में वंशागत होते हैं, उसे हमने कहा ये आनुवांशिक लक्षण है। क्या बताया कि आनुवांशिकता, पहला शब्द आया है। आनुवांशिकता क्या है? तो बताया ऐसे लक्षण, ठीक है ना, जो माता पिता से उनकी संतानों में वंशागत होते हैं, ठीक है ना। कौन से लक्षण हैं? अब आप देखेंगे ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में उनकी संतानों में वंशागत होते हैं, वंशागत होते हैं। ठीक है, तो वंशा होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो आनुवांशिकता कहते हैं। लेकिन जो लक्षण हमने कहा, ऐसे लक्षण जो माता पिता के संतानों में वंशागत होते हैं, तो वह लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है ना। वंशा होते हैं तो वह लक्षण आनुवांशिक लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण होते हैं। और ठीक लक्षण है, और आनुवांशिक जो लक्षण है वह बताया वंशागत होते हैं माता पिता से उनकी संतानों में, ठीक है, उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, और जोड़ सकते हैं, उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। तो हमने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, तो उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं, और वह लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो बताया जो प्रक्रिया है आनुवंशिक लक्षण के वंशागत होने की प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकता के। अब उसमें क्या है, एक चीज और आती है कि जैसे आपने देखा ये कैसे है, तो हम देखते हैं जो मनुष्य है, मनुष्य की जो संतानें होंगी, जैसे मनुष्य में 2 हाथ है, 2 पैर है, और वो 2 पैरों पर खड़े होकर चलता है, तो ये लक्षण है आनुवंशिक है, माता पिता से उसकी संतानों में पहुंचते हैं। और हजारों सालों से मनुष्य हम पहले जो देखते रहे हैं कि ऐसा मनुष्य है, उनकी संतानें इसी तरह से होती रहती हैं। हम पेड़ पौधे देखते हैं, तो पेड़ पौधों में आपने देखा आम है, जामुन है, शीशम है, नीम है, ये पेड़ पौधे, बरगद है, खड़े हैं। आप देखते हैं हजारों साल पहले भी थे, आज भी हैं। जो जंतु पृथ्वी पर पहले रहते होते थे, आज भी पाए जाते हैं। उन सब का कारण क्या है? आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता के कारण ये क्या होते हैं, स्थानांतरित के लक्षण होते हैं। अब हमने कहा इसके लिए जो उसमें भिन्नताएं आती है, तो भिन्नताएं हैं डीएनए के कारण आती है। डीएनए है या गुणसूत्र कहते हैं, डीएनए में क्या है, जैसे माता है, पिता है, उनके डीएनए होते हैं, उनके गुणसूत्र होते हैं, तो वो आपस में मिलते हैं, और माने नर और मादा गैमेट मिलते हैं, 2 गुणसूत्र मिलते हैं, 2 डीएनए मिलते हैं, इससे उनमें भिन्नता आती है। अब भिन्नता कैसे? अब जब बच्चे का जन्म होता है तो घर वाले बाहर सब देखने जाते हैं, तो कहते हैं बच्चे के जो नेत्र हैं, आंख है, ये आंखें इससे मिलती हैं, माँ से मिलती हैं, पिता से मिलती हैं, बाल किससे मिलते हैं, चेहरा किससे मिलता है, इस तरह से लोग चर्चा करते हैं। तो बताइए, ये चर्चा करते हैं तो इससे बताया ये लक्षण वंशागत होते हैं। अब बताया कि जैसे अब उसमें परिवर्तन होता है और ये भिन्नताओं के कारण होता है। अब इन भिन्नताओं को या विभिन्नता कहते हैं। जो विभिन्नताएं हैं, बताया जो विभिन्नताएं हैं, और विभिन्नताएं कई प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। विभिन्नताएं हैं, हमने कहा विभिन्नताएं आती हैं, इससे लक्षण है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या है?
तो मैंने कहा विभिन्नताएं वह है जो एक माता पिता की जो संतान है, एक माता पिता की संतानें आपस में समान नहीं होती। मानो एक पिता के जो है 3 पुत्र हैं या 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं, तो उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। उनमें अंतर किसका है? लंबाई का अंतर होगा। जैसे मान लो 2 या 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र, जितने भी पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, तो उनकी लंबाई समान नहीं होती। किसी की लंबाई ज़्यादा होती है, किसी की लंबाई कम होती है। और ऐसे ही बालों का बनावट कैसी है? जैसे किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के घुंघराले नहीं होते हैं। बालों की बनावट है, त्वचा का रंग है, कोई गेहुआ रंग किसी का होता है, किसी का सांवला रंग होता है। तो रंग में अंतर है, त्वचा में अंतर है, बालों की बनावट में अंतर है। और हमने कहा कुछ इससे अंतर, बाल, त्वचा, इनमें अंतर होता है, इनके रंग में अंतर होता है। और हमने बताया जैसे आँख की पुतली का रंग ये कैसा है, आँख की पुतली है उसका रंग कैसा है, आँख की पुतली का रंग। अब आप देखते हैं कि ये हमने बता रहे ये विभिन्नताएं हैं। बाल बताया किसी के घुंघराले, तो जो मान लो अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका में केन्या है, तंजानिया है, ऐसे देश हैं, और वो वहाँ पर क्या है, उनके बाल जले हुए से लगते हैं, काले, उनका रंग काला है। और जले हुए से आपने जैसे कहते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, कहाँ के खिलाड़ी हैं, अफ्रीका के देखे होंगे, तो उनके बाल अलग तरह के। ऐसे ही त्वचा का रंग सांवला है उनका। और आँख की पुतली, यहाँ जो लोग रहते हैं तो आँख की पुतली कैसी, काले रंग की है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बच्चे हैं, उनकी आँख की पुतली का रंग भूरा होता है या ब्राउन होता है। तो बताया आँख की पुतली का रंग अलग हो सकता है। तो अब जैसे देखा होगा, और हम देखते हैं पूरी दुनिया में जहाँ मनुष्य रहते हैं उनके कद काठी माने ऊंचाई है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अब जैसे किसी के बाल, जर्मनी में देखें वहाँ के लोगों के बाल, तो बच्चे हैं उनके सफ़ेद बाल हो सकते हैं, आपको इनके सफ़ेद बाल हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, किसी के काले बाल हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। और ऐसे ही मान लो ये चीन के लोग हैं, नेपाल के होंगे, तिब्बत के होंगे, उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं, उनकी आंखें छोटी, बनावट छोटी है, किसी की लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा ये विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं क्यों हैं, विभिन्नताओं का कारण क्या है? तो विभिन्नताओं का कारण हमने कहा विभिन्न पर्यावरण और विभिन्नताएं। एक शब्द जोड़ दिया हमने, क्या जोड़ दिया? पर्यावरण और विभिन्नताएं। तो पर्यावरण व विभिन्नताएं माने पर्यावरण के कारण उनके शरीर में विभिन्नताएं आ जाती हैं। एक प्रकार के पर्यावरण में जब वो रहते हैं तो उनमें अंतर आ जाता है, उनकी संतानों को होता है। बताया जाए चाइनीज हैं, चीनी लोग हैं, उनकी आंखें हैं आकार में छोटी होती है। और जो कहते हैं कि इंग्लैंड के लोग हैं उनकी अलग कदकाठी है, आँख की पुतली का अलग नीला होता है उनका। तो सबके अलग अलग है, किसी की गोरी आंखें होती हैं। तो ये पर्यावरण के कारण ऐसा होता है। अब जैसे भालू है, कहते पोलर बियर, वो पोलर बियर कहाँ रहता है? ध्रुवीय प्रदेश में रहता है ना, बर्फ जमी रहती है, तो वो पोलर बियर है। तो उन्होंने कहा पोलर बियर है, वो वहाँ का पर्यावरण है उसके लिए अनुकूल। अब पोलर बियर को आप यहाँ ले आइए, वो जीवित नहीं रह सकता, मर जाएगा, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण उसके अनुकूल नहीं है। तो जैसे मछलियाँ हैं, मछलियाँ पानी में रहने के लिए अनुकूलित है, तो उनके लिए वो पर्यावरण चाहिए, पानी का वातावरण चाहिए, तभी वो जीवित रह सकती है। तो बताया पर्यावरण के कारण विभिन्नताएं आ जाती हैं, शरीर में विभिन्नताएं आ जाती हैं। अब देखा होगा कि जैसे व्हेल है, अब व्हेल स्तनधारी वर्ग का जंतु है और मछली नहीं है, वो चमगादड़ है, वो स्तनधारी वर्ग का पक्षी नहीं है। तो हमने कहा ऐसा क्यों है? वो उस वातावरण में रहे होंगे, उस पर्यावरण में रहे होंगे कि उन्हें भोजन की तलाश लिए उड़ना पड़ता होगा, तो वो चमगादड़ बन गए, उड़ने वाले। भोजन की तलाश में अपने को जीवित रखना है, पानी में रहने लगे, इसलिए वो व्हेल हो गए, डॉल्फिन हो गए, ऐसे जंतु हो जाते हैं। तो हमने कहा ये पर्यावरण के कारण है, शरीर में भिन्नताएं आ जाती है। अब बोले और कैसे होती है? हमने कहा जैसे आनुवंशिकता, भिन्नता। अब आनुवंशिकता में कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा चेहरा मोहरा, कान की बनावट देखिए। अब कान की बनावट हम देखते हैं ऐसे करके
कुछ लोगों का ये इस तरह हिस्सा, हमने कहा देखिए ऐसे करके ये है, और यहाँ कान का ये हिस्सा है, अग्रपाली, कर्णपाली बोलते हैं, ये कर्णपाली है, ठीक है, कर्णपाली या ईयर लोब्स कहलाता है, कर्णपाली या ईयर लोब्स। तो कर्णपाली है, ये कान की बनावट हमने थोड़ा सा बनाया है, तो बताया ये जैसे यहाँ से ये हिस्सा लटकता है अलग से, कान बनावट देखिए अपने कान की, ठीक है। तो आप देखो अपने अपने कान की बनावट कैसी है। अब कुछ लोगों को हमने कहा सर्वे कर देखें कि हम यहाँ रहते हैं, हमारे आसपास कितने लोग ऐसे हैं जिनके कान का निचला हिस्सा जिसको कर्णपाली या ईयर लोब्स कहते हैं, ये ईयर लोब्स है किनका स्वतंत्र है, किन लोगों का स्वतंत्र है, ऐसे कितने लोग हैं जिनका ईयर लोब्स या कर्णपाली स्वतंत्र है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कान का ऐसे, हमने कहा ये ऐसे करके, ये शरीर, ये सिर है, सिर में कान का ऐसा हिस्सा चिपका हुआ होता है, कर्णपाली अलग से नहीं होता। तो हमने कहा ये भी एक भिन्नता है, ये विभिन्नताएं होगी, और ये आनुवंशिकता है, माने माता पिता में आप उनके आप अपने माता पिता का देखिए, अपने माता पिता में नहीं है, मतलब उनके कैसे कर्णपाली हैं, अब ईयर लोब्स कैसे हैं उनको देखिए, और अगर बोले कि नहीं इनमें तो कोई अंतर नहीं है, हमें तो एक जैसा लग रहा है, तो पड़ोस में देखो, आप अपने मोहल्ले में देखो, कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे या बच्चे मिल जाएंगे, महिला होंगे, उनके कान का ये हिस्सा ये इस तरह नहीं होता, ये स्वतंत्र लटकता रहता है, हिलता रहता है, वो कैसा होगा, सीधे चिपक जाता है जाके। तो हमने कहा ये ईयर लोब्स में अंतर है, कर्णपाली में अंतर है, तो हमने कहा ये वंशागत लक्षण है। जैसा अभी हमने बताया था, ऐसे लक्षण जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी संतान में वंशागत होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं। पर्यावरण विभिन्नता, अब है पर्यावरण और विकास। तो पर्यावरण और विकास क्या है? पर्यावरण और विकास, ये नया शब्द एक और आ गया कि पर्यावरण कैसा है, उस पर्यावरण में विकास कैसे होगा। अब हमने बताया पेड़ पौधे होते हैं, बरगद का पेड़ बहुत विशालकाय पेड़ होता है, पीपल का पेड़ बहुत विशालकाय होता है, और अमरूद है, आम है, उनके पेड़ बहुत विशालकाय होते हैं। मनुष्य ने क्या किया कि उसमें छेड़खानी की पर्यावरण में, और उसने कहा अरे बरगद का पेड़ उगाना है तो गमले में उगा लो, पीपल का पेड़ उगाना गमले में उगा लो, तो बरगद का पेड़ गमले में होगा। माने ऐसे पौधे एक बोनसाई पौधे कहलाते हैं, इनको हम बोनसाई ट्री क्या कहते हैं, बोनसाई ट्री कहते हैं, और बोनसाई पौधे होते हैं, और बोनसाई पेड़ पौधे, माने हम किसी वृक्ष को वृक्ष लिया, हम उस वृक्ष को हम मतलब बड़े आकार को छोटे आकार में बदल, अब बड़े आकार छोटे, अब बोले आचार्य जी हमारे गए, बोले कि अरे अमरूद का पेड़ लाना, उस पर अमरूद लगे हुए हैं, और वो अगले साल उसमें अमरूद आ जाएंगे, और उसे गमले में उगा लेंगे, छत पर रख देंगे, अपने घर में रख देंगे, अमरूद आएंगे। तो हमने कहा वो अमरूद का पेड़ है या आम का पेड़ है, आपने कहा हमें आम का वृक्ष लगाना, और आप आम का पेड़ लाए, गमले में लगा दिया, ये गमला है, और गमले में हमने ऐसे करके ये यहाँ पर ये लगाया, इस तरह से, ये देखिए हमने कहा इससे ऐसे करके लगाते हैं, ये इस पर ये शाखाएं निकलने लगती हैं, पत्तियां बढ़ती हैं, ये करके ऐसे करके ये, और हाँ, तो ये गमले में हम इसको पौधे को लगा सकते हैं, और गमले में लगाने पर क्या होगा, देखिए ऐसे करके हमने गमला लिया और गमले में पौधे को लगा दिया। हम आम का पौधा लगा सकते हैं गमले में, और उससे हम आम प्राप्त कर सकते हैं, उस पर आम आएंगे, और अमरूद का लगा सकते हैं, अमरूद आएंगे, नींबू लगा सकते हैं, अपनी छत पर लगा सकते हैं, अपने बालकनी में लगा सकते हैं। तो हमने कहा जब ऐसे पौधे जो एक खेत मैदान में उगते हैं, जंगल में उगते हैं पेड़ पौधे, उनको हम गमले में अपने घर में लगा सकते हैं, और उनकी जड़, आपने कहा अरे आम का पेड़ इतना बड़ा होता है, उसकी जड़ें इतनी विकसित हो जाती है। अब कैसे, हमने कहा देखिए आपने लिया ऐसे करके, हमने लाओ बना के देखें, आम का ऐसे करके वृक्ष छोटा है मान लीजिए, और ऐसे करके, और ऐसे करके ये
इस तरह से। और मान लो ये पेड़ बढ़ गया, और पेड़ बढ़ गया, इतना बड़ा पेड़ आप गमले में ले रहे, तो हमने कहा ये जो पेड़ है बॉन्साई ट्री कहलाते हैं। बॉन्साई ट्री कहते हैं उनको, पौधों को बौना कर देना, छोटा कर देना। बौने पौधे माने वृक्ष हैं, वो बौने हो जाएंगे। बरगद का पेड़ है। अब जैसे आपने कहा जो यहाँ फाइकस ग्रीन देखा होगा, सजावट के लिए पार्क वगैरह में होते हैं। अब वो फाइकस ग्रीन है, वो जैसे बरगद है, पीपल है, उसका एक संक्षेप रूप है, ठीक है ना। अब बरगद और पीपल आपने देखा, अरे वो तो बहुत जगह में फैलता है। और फाइकस ग्रीन ले आए पौधा, तो उसकी पत्तियां देखिए, वो पीपल या बरगद से मिलती हुई है, वो लगती हैं। और वो हमने छोटा कर दिया, एक लुक दे दिया, हमने कहा बड़ा सुंदर लग रहा, उसकी पत्तियां बड़ा चमकीली लग रही। लेकिन हमने कहा ये हुआ कैसे? बोले ये पर्यावरण और विकास। इस पर्यावरण में हमने पौधों का विकास किया है। अब किसान है, किसान क्या है? उसने पर्यावरण विकास किया है, जो हाइब्रिड, जिनको हमने कहा संकर जातियों के पौधे विकसित कर दिए। अब संकर जाति के कैसे पौधे? बोले संकर जाति के पौधे ऐसे विकसित किए हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, 1 अरब 30 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। सबको भोजन चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको सब्जियां चाहिए, सबको फल चाहिए, दाल है, अनाज है, ठीक है। अब बोले इतनी जनसंख्या को, पहले कहाँ, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों की जनसंख्या 55 करोड़ थी, और आज 1 अरब 30 करोड़ हो गई। एक ऑस्ट्रेलिया का जन्म हर साल हो जाता है हमारे यहाँ। जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतनी हमारे यहाँ हो जाती है। तो इसके लिए बताया वो पुराने तरीके, जो हमारी खेती करने के पुराने तरीके हैं, उन तरीकों से उत्पादन नहीं होता। तो अब उत्पादन नहीं होगा तो जनता का पेट कैसे भरेगा? तो इसके लिए मनुष्य है, उसने क्या किया? हाइब्रिड जातियां, संकर जातियां, माने इसी पर्यावरण विकसित की। कैसे? बोले सूखा पड़ता है, पानी की समस्या, पानी नहीं है। अब बहुत से क्षेत्र हैं, आपने कहा बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ पानी की कमी है, राजस्थान क्षेत्र है, पानी की कमी है। बोले जहाँ पानी नहीं है, पानी की कमी है, वहाँ भी फसलें पैदा करो जो कम पानी में पैदा हो जाती है। फिर बोले जहाँ पानी ज्यादा बरसता है, बोले जहाँ ज्यादा पानी बरसता है वहाँ पानी के हिसाब से फसलें पैदा करते हैं, ठीक है। बोले प्रत्येक क्षेत्र हरा भरा होना चाहिए। तो इसके लिए लोगों ने, अब जैसे अब आपने कहा सेब है, संतरा है, ये या काली मिर्च वगैरह। अब काली मिर्च वो केरला में होती है, केरला के जंगलों में काली मिर्च है, इलायची है। अब छत्तीसगढ़ के लोगों ने काली मिर्च को उगाना शुरू कर दिया। तो काली मिर्च माने जो केरला में होती थी वो छत्तीसगढ़ में होने लगी। अब जो कहते हैं केसर की खेती है, जम्मू कश्मीर में होती है। अब जम्मू कश्मीर में होती है, लोगों ने यहाँ मैदानी क्षेत्रों में केसर की खेती शुरू कर दी। अब वो क्या है, मैंने बताया ना, उसकी नई वैरायटी विकसित की है, जो माने जिनके लिए जिससे ज्यादा ठंडी जलवायु चाहिए। बोले नहीं, कम जलवायु, जो ठंडी नहीं है उस जलवायु में भी वो पैदा हो सकते हैं। अब सेब, आप कहेंगे सेब का नाम आया, सेब बाजार बिकते हैं रेड कलर के, आप हरे बड़ा सेब। अब सेब बताया कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में होते हैं, हिमाचल प्रदेश में होते हैं, यहाँ ठंडी जलवायु है। बोले सेब को हम यहाँ पैदा कर देंगे तो यहाँ की जलवायु, गर्म जलवायु यहाँ भी पैदा होगा। माने उसकी ऐसी वैरायटी उत्पन्न कर दी लोगों ने जो गर्म जलवायु में भी पैदा हो जाए। क्यों? वो इसलिए कि लोगों को हर चीज मिले, और इसी जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरे, अब जैसे हाइब्रिड मक्का है, हाइब्रिड गेहूं है, हाइब्रिड सरसों है, तो विभिन्न प्रकार की संकर जातियों के बीज आने लगे हैं। तो अब बीज आने, पहले मक्का एक बार होती थी, वर्षाकाल लोग करते थे, छोटी भुटियां आती थी कि देसी मक्का। अब हाइब्रिड मक्का बड़ी बड़ी भुटियां आती है, एक मक्का के 3-3 भुटियां आती है। और इससे क्या है, अब वो पूरे वर्ष भर मक्का होती रहती है। अब मक्का होती रहती है, मक्का भी लोग खेती करते हैं, मक्का बेचते हैं, ना बिके, उसका यूज ज्यादा हो गया। अब खाते हैं, बच्चे खाते हैं, कि चुर्री खाते हैं, कि टेढ़ा मेढ़ा खाते हैं, सब मक्का के बने होते हैं। दलिया वगैरह बनता है, उसे सब मक्का मिलाया जाता है, बोले उसका यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही हमने कहा जैसे मूंगफली है, मूंगफली की एक फसल होती थी, अब गर्मियों की मूंगफली होने लगी और बरसात में भी होने लगी। तो हमने कहा नई वैरायटी, सूरजमुखी है, पूरे साल सूरजमुखी पैदा करो। तो हमने कहा ये मनुष्य ने पर्यावरण में क्या किया
कि जो पर्यावरण है उसको ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड जातियां विकसित कर दी, जिससे कि नई वैरायटी के पौधे उत्पन्न हो जाएं, उससे उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को क्या होगा, सबको जो फल हैं, सब्जियां हैं और भोजन वगैरह प्राप्त होता रहेगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिकता पर बात आएगी। आनुवंशिकता भी शुरू की थी हमने, तो अब हमने कहा ये आनुवंशिकता है। अब इसके लिए सबसे पहले मेंडल नाम का वैज्ञानिक था, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ग्रेगर जॉन मेंडल देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, ये एक पादरी था। जैसे मंदिर में अपने यहाँ पुजारी होते हैं, मंदिर में पुजारी होते हैं, मंदिर होते हैं, मंदिरों के आसपास जगह भी पड़ी होती है। मान लो कई मंदिर बाहर आबादी से बाहर बनाए तो वहाँ जगह होती है, तो ऐसे ही चर्च वगैरह होते हैं, उनके आसपास कंपाउंड होता है, खाली जगह पड़ी होती है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक क्या थे, चर्च में पादरी थे। चर्च में पादरी थे, ये विज्ञान गणित के अच्छे स्टूडेंट रहे, ठीक है ना। चर्च में पादरी थे, और पादरी का काम क्या है कि चर्च में रह करके वहाँ पर एक जैसे पुजारी होते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं सुबह शाम की, ऐसे ही वो भी वहाँ व्यवस्था देखते हैं। तो चूंकि बताए ये गणित विज्ञान के स्टूडेंट थे, गणित में भी होशियार थे, विज्ञान में भी, तो इन्होंने एक इनका इंटरेस्ट था कि ये जमीन खाली पड़ी है चर्च के चारों, क्यों नहीं इसका उपयोग किया जाए। कहते हैं कि एक शब्द आया है, अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने क्या दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, कि हम आत्मनिर्भर कैसे हो। हम बाजार से सब्जियां खरीदने जाते हैं, अरे मत जाओ खरीदने, सब्जियां अपने घर पर उगाओ, गमलों में उगाओ, क्यारी कोई है उसमें उगाओ, छतों लोग वाकई गार्डनिंग करते हैं, गार्डन है, छत पर देखा होगा कहीं आप जाएं घूमने तो छत पर बहुत अच्छे गुलाब है, गुड़ैल है, खिले हुए दिखाई देते हैं, गेंदा दिखाई देते हैं, तो आपने कितना अच्छा गार्डन बनाया। तो ये हमारे उसके ऊपर है, हम क्या कर सकते हैं। सब माने रास्ते पर तो सभी जाते हैं, ठीक है, और रास्ते से हटके जाओ तो नया काम करके दिखाओ। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि द बेटर इंडिया है कि ये है, तो उसमें देखते हैं कि लोगों ने नई चीजें विकसित की हैं, और नई चीजें विकसित की हैं जिससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। अब जैसे आपने कहा कि एक गुजरात में क्या है, गुजरात में एक गांव ऐसा है, वहाँ 10,000 साल से, माने पहले आपने उसमें इतिहास में पढ़ा होगा कि हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, वहाँ पर जो बर्तन वहाँ मिले थे, वहाँ खुदाई में मकान मिले, और तो वहाँ का एक परिवार ऐसा है, उसी तरह के बर्तन बना मिट्टी के, और वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब मिट्टी के बर्तन कैसे, उसने कहा देखो ये, उसने प्रेशर कुकर बनाया मिट्टी का। अब मिट्टी का प्रेशर कुकर बनाएंगे, बोले इसमें भोजन है अच्छा पकेगा। उसने फ्रिज बनाया मिट्टी का, फ्रिज मिट्टी का बनाया, बोले हम वैसा फ्रिज, बिजली से चलने वाला फ्रिज बनाते हैं, तो उसमें रखी हुई चीजें हमें नुकसान देती हैं, वो ज़्यादा ठंडा नहीं करेगा। एक जैसे घड़े का पानी आप गर्मियों में पीते हैं बहुत ठंडा होता है, उसी तरह वो भी ठंडा करता है। तो उसने बनाया, और उसने अपने उसका फ़ोन नंबर भी डाला है। उस व्यक्ति ने कहा आपको ज़रूरत हो तो आप हमारे यहाँ से वो बर्तन मंगा सकते हैं। उस समय क्या रोटी कैसे सेकी जाती है तो बताया उस समय के, तो ऐसी इनकी रुचि थी। उन्होंने कहा कि क्या करें, सब्जी उगाएं, और सब्जियों में बोले क्या सब्जी उगाइए, कौन सी हो सकती है। अब आप विचार, आप कहोगे अरे भिंडी बहुत जल्दी हो जाएगी, भिंडी बीज लगाओ, इधर उधर लगा दो, मूली के बीज डाल दीजिए जगह जगह, तो मूली के बीज हैं उससे मूली बहुत जल्दी हो जाती है, भिंडी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है ना। और आप अरे इससे काम है भिंडी मिलती रहेगी, ठीक है। बैगन के 4 पौधे लगा दिए, उसका वो बैगन मिलते रहेंगे। तो बताया कि हमें घर पे ही ताजी सब्जियां मिलें। एक तो सब्जियों का आता है ये कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं, अब वो कीटनाशक पर्यावरण को नुकसान करते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो अब एक नया चला है कि ऑर्गेनिक खादों के द्वारा या ऑर्गेनिक फसलें उगाइए, माने उनमें खाद मत लगाओ, यूरिया खाद मत लगाओ, केमिकल मत लगाओ, कीटनाशक दवा मत लगाओ, ऐसी फसल पैदा करो वो हमारे लिए
हानिकारक नहीं है। तो बताया ये इन्होंने मटर के पौधे, मटर की खेती करी, ठीक है ना, मीठी मटर, मटर बाजार से ले आए। अब बोले मटर की खेती क्यों करी इन्होंने, ठीक है ना, मीठी मटर या इसको उद्यान मटर कहा गया, मीठी मटर। और मीठी मटर स्वीट पी कहते हैं इसे, क्या कहेंगे, स्वीट पी। और स्वीट पी है मीठी मटर, इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम, ठीक है ना, पाइसम सैटिवम इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको इन्होंने लाया। तो अब प्रश्न उठता है कि मटर ही क्यों लाए और खेती क्यों नहीं की। बोले मटर इसलिए लाए, इसका जवाब है कि मटर है बाजार में दुकान पर आसानी से मिल जाए, ठीक है ना। अब बाजार में जाइए और कहो भैया मटर मिलेगी, तो हाँ मटर है, चना है, मिल जाएगा आपको। और मटर आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाती है, एक बात। दूसरी बात, मटर हम बोने के लिए कोई विशेष दशाओं की आवश्यकता नहीं है, विशेष। तो आपको सेब या करेंगे उसके लिए विशेष दशा चाहिए। अब मटर के लिए कोई विशेष दशा नहीं है। आपने कहा सितंबर अक्टूबर में मटर बो देते हैं और फिर 3-4 महीने में मटर पक करके तैयार हो जाती है। मटर पक के तैयार हो जाती है, मटर की खेती होती है, ठीक है। और फिर तो बताया एक सीजनल पौधा, कैसा सीजनल कहते हैं, जब जाड़े की ऋतु आती है तो उसमें वो पौधा हो जाता है और 3-4 महीने में पक के तैयार हो जाता है। तो बोले ये सीजनल पौधा है और ये इसमें स्वपरागण हो जाता है। कैसा स्वपरागण हो जाता है। यह द्विलिंगी पुष्प है और द्विलिंगी पुष्प है, नर और मादा गैमीट उसमें है। तो पराग कण जो नर गैमीट होते हैं, तो ये उसको निर्भर नहीं है कि कहीं दूसरे पौधे से आए, वहीं के वहीं मिश्रित क्रिया हो जाएगी, पराग क्रिया हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया इन्होंने मटर का चयन किया। से आगे बता देंगे आपको।